आपकी जिंदगी बहुत आरजी है सबकी। अभी आप बचपन था, अभी आप बड़े होंगे, अभी कब्र में जाना है हम सबने। इस दुनिया में अगर आए हैं, अल्लाह आपको एक पैगाम दे रहा है, चोली फैला के। जो आपकी बेटी पाकिस्तान और कश्मीर की बहू और बेटी क्या सड़कों पे रुल रही है, जब छोटी सी बेटी दूध पीती बच्ची जो थी, इसको हिंदुस्तान की आर्मी ने मारा पीटा, जब ये अपने बाप को जेलों में जाके मिली थी। पीछे हो जाओ यार, बड़े मोबाइलों के ऊपर आज मैं इसलिए आई हूँ कि मुस्लिम उम्मा जो पाकिस्तानी इस वक्त यहाँ पे लोग आए हैं जुम्मे के लिए, आप ही कुछ होश के नाखुन लें, आप ही निकले। यासीन साहब सारी हुर्रियत की क़यादत इस वक्त जेलों में बंद है, वो अपना खून दे रहे हैं। हमारी तहरीक की जो लीडरशिप है वो कोई वीआईपी लीडरशिप नहीं है। पहले हम गोली खाते हैं, पहले हम जान देते हैं, फिर आवाम की तरफ गोली आती है। पहले हम मार खाते हैं, पहले हमारे पर अटैक होता है, पहले हमारे घर जलाए जाते हैं, हमारे घरों की खुशियाँ छीन ली है। हर वक्त हम शोक में हैं, मगर हमारा जो ईमान की ताकत है उसी की वजह से सब कहते हैं कि जी कश्मीरियों के पास क्या है, क्या जादू की छड़ी है कि सबसे बड़ी 8 लाख दहशतगर्द हिंदुस्तान की आर्मी का निहत्थे कैसे मुकाबला करते हैं। ये सदी का मोजा, उनके अंदर ईमान की ताकत है। वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो पुकारते हैं ना तो दुनिया भी हिल जाती है, मोदी भी हिल जाता है। अब उसने 10 लाख फौज कर दी है 2 सालों के अंदर, मगर क्या बना, उसने बस्तियां जला दी है। और अब ये आपकी डिफेंस लाइन है कश्मीरी का, अगर ये खत्म हो गई, आपकी क़यादत मानी खत्म होगी तो आप भूल जाए। जब आप भूखे प्यासे सड़कों पे निकलेंगे ना, जो डैम के डैम और हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे, तब आपको यासीन मलिक याद आएंगे, सईद अली गिलानी साहब याद आएंगे, आपको आसिया राबी साहिबा याद आएंगी, शबीर शाह साहब याद आएंगे। तब आप हाथ मलते रहेंगे, वो है कह रहे अजाब आएगा। तो पाकिस्तान अपने लीडरों को जोड़ो, इनको जगाओ। ये वोटों की बात नहीं है, ये अगली नस्लों की बात है। अपनी अगली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं। मैं आज जो यहाँ पे आई हूँ, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। बेचारे वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते इस दुनिया में आके, अपना वक्त जाया करते हैं, कोई हक और सच का अलम नहीं उठाता। मैं फख्र करती हूँ कि एक एक बच्चा कश्मीरी कौम का जो है वो अपनी जानें कुर्बान करके इस तहरीक को जिंदा कर रहा है। पाकिस्तानियों, आपने 10 लाख लोगों को भी नहीं निकाला, पूरी कौम का ये मसला है, ये सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं है। जब आपका वक्त आ गया है, आप लोग जवाब दें, आप लोग तहरीक चलाएं। आपको कोई लीडर नहीं चाहिए यहाँ पे तहरीक चलाने के लिए, आपके अंदर की आवाज को सुनो। आपकी बहन मगर रिक्वेस्ट अवाम साथ नहीं निकलेगी, अवाम होश से नहीं खड़ी होगी, अवाम हक और सच की आवाज नहीं बढ़ेगी कश्मीरी कौम की। और आज जो मैं खास तौर पर आई हूँ, जो खतीब ने, जो हमारे फैसल मॉस्क के, उन्होंने खास दुआ की है यासीन साहब के लिए। जितने भी लोग वहाँ शहीद हो गए, हमारे हुर्रियत की जो क़यादत है, उनको डेथ सेल्स में रखा हुआ है। कोई वीआईपी जेलें नहीं है जहाँ पे 5 बाई 7 फुट की जेलों में बंद करके उनको मारा पीटा जा रहा है। ये वो अजीम लीडर्स हैं जो सदियों में पैदा होते हैं डेथ सेल में। ये वो लीडर्स हैं जिसका कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये वो नहीं है कि एक इलेक्शन के बाद दूसरा आया, ये वो है जिनकी वजह से कौमें आज़ाद होती हैं। इसमें हिस्सा डालो, अपनी जात के लिए, अपनी अगली नस्लों के लिए। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ जिसने यासीन साहब से शादी की। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ये जिंदगी थी और मेरी अब आगे से औलाद है। मैं इस मिशन के अंदर अपनी कुर्बानी जो भी दे रही हूँ, मैं फख्र से दे रही हूँ। मैंने एक लम्हा भी नहीं इस बात पे पीछे हटी कि मैं कितने मुश्किल काम के अंदर आ गई हूँ। मुझे डर नहीं लगता, ना हमारी कौम को लगता है। यासीन साहब भी कुर्बान, मैं भी कुर्बान, मेरी बेटी की भी जान कुर्बान। हम लोग खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हो जाए। अगर आपको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रगल का पता हो, पाकिस्तान मूवमेंट का, तो इस वक्त जो सबसे बदतरीन नस्लकुशी हो रही है, कायदे-ए-आज़म को भी इस तरह जेल में नहीं रखा गया जिस तरह सईद अली गिलानी साहब की कब्र को भी इन्होंने जेल बना दिया है। उनकी कब्र पे भी कोई नहीं जा सकता। अशरफ सराई साहब को जहर दे दिया गया, वो बुजुर्ग रहनुमा जिनके बेटे ने शहादत दी। हर घर से एक इनकलाब लाए पाकिस्तान पूरा निकलेगा ना। आप बड़ी बड़ी चीजों के लिए निकलते हैं, अहद करो, आज अहद करो, अपनी अंदर की आवाज सुनो।
यासीन मलिक अपने लिए नहीं कुर्बानी दे रहा, वो कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान के लिए दे रहा है, दुनिया भर के अंदर। रिहा करो, रिहा करो यासीन मलिक को, 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 इंडिया इंडिया Go back. इंडिया मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। हम क्या चाहते, आजादी। हम क्या चाहते, हक हमारा, हम छीन के लेंगे, खुशी भी देगा, खुशी भी देगा, हक हमारा, ये नफ्स प्यारा, ये इज्जत वाला, ये अजमत वाला, हक हमारा, छीन के लेंगे, रिहा करो, रिहा करो, यासीन मलिक को, रिहा करो, 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 रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी पाकिस्तानी, मेरी बेटी भी पाकिस्तानी, मगर मैंने अपनी बेटी को देखकर जानबूझकर इसके साथ नहीं भेजा। मैंने अपनी बेटी की अपने जिगर की भाईजान थोड़ा पीछे जो, छोटे पीछे जो, शॉर्ट बनाने दे यार प्लीज। मैंने अपनी बेटी की कुर्बानी दी। बेटा आप तस्वीर थोड़ी ऊपर करें, बेटा तस्वीर इसी तस्वीर थोड़ी ऊपर मैं करें। समझती हूँ कि पाकिस्तान और कश्मीर एक है। जब तक ये कश्मीर आजाद नहीं होगा, हम भी आजाद नहीं है। लिहाजा हमें इसलिए हम सबको चाहिए हम इसका साथ दें, बल्कि इसका नहीं कि कश्मीर का और अपने पाकिस्तान का सही मानो। हमें कोई दूसरी की लालच नहीं है, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ने, हमने कोई सियासत नहीं की। हम हकीकत बयान कर रहे हैं और आपको दोबारा से जोड़ना चाहते हैं कि वासियत पाकिस्तानी है, मुझे मालूम है हम सब में कितना जज्बा है। मगर भाई इसको कंटिन्यू थोड़ा पीछे हो जाइए यार, उनको शॉर्ट बनाने दे। आपको कितनी बार का है? यार थोड़ा मोबाइल साइड पे करें। मेरे पापा को जेल से निकाल दे, वीडियो को जेल से निकाल दे मेरे पापा को। यासीन मलिक को, यासीन मलिक को, बेटा ऊपर देखें थोड़ा। है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, मोदी तेरा बाप भी देगा, मोदी तेरा बाप भी देगा। यासीन मलिक को, यासीन मलिक को, यासीन मलिक को। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, ये हक हमारा, तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। यासीन मलिक को, यासीन मलिक को, यासीन मलिक को, हुर्रियत की आदत को रिहा करो, रिहा करो यासीन मलिक को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो यासीन मलिक को, रिहा करो। We want freedom, we want freedom, we want तारिक भाई। freedom, we want freedom, we want